तो गाइज़ आज की वीडियो बहुत होने वाली है स्पेशल, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिए। और ये है नवमी की पूजा की तैयारी, जिसमें मैं आज सुबह से लटकी हूँ। सुबह से सारा किचन मैंने अच्छे से वॉश कर रही हूँ, पूरा बर्तन जाली वगैरह सब। इसमें ना बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करना पड़ता है और मैं फ़र्स्ट टाइम ये पूजा कर रही हूँ। तो दोस्तों मैं चाहती हूँ कि फुल वॉच करें और मुझे कमेंट करें कि मैंने ये पूजा कैसे ख़त्म की और अपनी सास को मैंने कैसे दिया पानी। तो वीडियो क्योंकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, मुझे भी इतना नॉलेज है नहीं, तो मैं देखना चाहती हूँ कि और सब जन कैसे करते हैं। तो आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर करना कि मैंने ऐसे किया, क्योंकि मैं यूपी जौनपुर की रहने वाली हूँ। तो मेरे घर में या फिर मेरे हिसाब से मैंने जो समझा, मेरी सास भी जैसे करती थी अपने पितरों की, तो उसी हिसाब से मैं अपनी सास को कर रही हूँ। तो दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं अपने सास ससुर की सबसे छोटी बहू थी और हम 4 जन देवरानी जेठानी हैं। जो हमारी सबसे बड़ी जेठानी है वो पूजा गांव में करती हैं और हमारे मतलब रिवाज है कि या बड़ा करे या छोटा करे। तो हम लोग अभी हमारी जेठानी अलग हैं, तो उसके हिसाब से वो गांव में करती हैं। तो अब मुझे भी सभी ने बोला कि तुमको भी करना चाहिए, तो फिर इस साल से मैं भी पूजा स्टार्ट कर रही हूँ और पितरों को पानी देकर। और थोड़ा धूप की वजह से ना, सुबह का टाइम है, लाइटिंग बराबर नहीं पड़ रही है, इसकी वजह से ब्लैक एंड वाइट हो जा रहा है बार बार वीडियो, तो उसके लिए सॉरी। और फिर अभी मैं नहा वहा के आ गई हूँ, किचन अच्छे से क्लीन कर लिया। यहाँ पर मैं लगा ले रही हूँ पैरों में कलर, क्योंकि हमारी सास जी सुहागिन मतलब सुहागिन ही गई थी, तो उसके हिसाब से सब बोलते हैं कि श्रृंगार ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने चूड़ी वगैरह भी डाल लिए थे और यहाँ पर मैं पैरों को कलर कर देती हूँ, क्योंकि हमारे में तो पहले कलर ज़रूरी होता है पैर रंगना। तो यहाँ पर मैं वो कर ले रही हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर अभी खाना बनाना बाकी है, तो सारा श्रृंगार वगैरह मैं कर लेती हूँ। और ये गए थे राशन लेने, क्योंकि कल मैंने इंतज़ाम नहीं किया था, तो आज मैं बना रही हूँ। तो जो सामान चाहिए था मुझे, तो राशन का दुकान 9 बजे खुलता है, तो इनको मैं भेज दी हूँ, अभी 9 बज गए हैं। तो ये गए हैं राशन लेने, जो सामान सब चीज़ नया चाहिए, उसमें आटा और जो भी बनेगा सब चीज़ नया रहे, नमक शक्कर सब चीज़, तो वो गए हैं लेने। तो यहाँ पर मैं रेडी हो जाती हूँ तब तक। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, सुबह की नमस्कार। आशा करते एकदम मस्त और भले चंगे होंगे। तो मैंने किचन एकदम क्लीन कर लिया है और अभी मैं चल रही हूँ, आज खाना बनाने का है। आज सबको पता रहेगा आज नवमी है, मेरी सास को मुझे खाना बना के चढ़ाना है, क्योंकि मैं अपने सास ससुर की सबसे छोटी बहू हूँ, तो मैं भी चढ़ाती हूँ। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलती हूँ, आज स्टार्ट करती हूँ। सुबह का मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया, मैं नहा कर आ गई हूँ। और क्योंकि ये खाना ना बहुत साफ़ सफाई से बनाना पड़ता है, इसके लिए सारा किचन अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था। अभी बस कोई जूठा कोई चीज़ पुराना कोई चीज़ यूज़ नहीं करना, सब चीज़ नया यूज़ करना रहता है। जितना भी खाना कुछ भी बनेगा सब चीज़, नमक तेल आटा सब चीज़ नया रहता है, मतलब जूठा उठा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं नया नया राशन सब मंगाई हूँ, तो उसी से मैं चढ़ावा बनाऊंगी और चढ़ाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनको मैं भेज दी थी राशन के लिए, तो कब से वही वेट कर रही थी, बाकी का काम मैं क्लियर कर चुकी थी। तो अभी आ ही नहीं रहे थे, बार बार मैं दरवाज़ा देख रही थी। और क्योंकि ये टाइम इनको भी दुकान पर भी जाना था ना, तो इसके लिए मैं सोच रही थी जल्दी से चढ़ा उड़ा दूँ, तो इनके लिए भी टिफ़िन वगैरह मैं दे दूँ, नहीं तो किचन बार बार कैसे मैं साफ़ करती। इसके लिए एक ही साथ में बना भी आ गए ये। तो ऐसे सामान में मतलब केला वगैरह भी ला दिए थे, दूध नमक और दाल और शक्कर, मतलब सब चीज़ें जो बननी थी, तो वो चीज़ें सारा ला दिए हैं। हार फूल तो काफ़ी सुबह ही गए थे, तो अनुज को छोड़ने स्कूल में, तभी ये हार फूल काफ़ी सारा ला दिए, फूल रख दिए थे। तो यहाँ पर मुझे खीर बनाना है, खीर और पूड़ी चढ़ाना है। पूड़ी का मतलब हमारे इधर मटर और या तो चना की दाल की पूड़ी बनती है, जो पराठा, उसको चढ़ाना रहता है। तो यहाँ पर मैं दूध रख देती हूँ पतीले में उबलने के लिए, क्योंकि यहाँ मुझे खीर बनानी है। मैंने चावल थोड़ा सा भिगा के रख दिया था, तब तक चावल मेरे फूल गए हैं। और यहाँ पर मैंने दूध रख दिया है और बाकी का काम जो है ना फटाफट से करना है मुझे।
तो यहाँ पर दूध रख दिया था मैंने और एक में दाल चढ़ा दी थी, कुकर में लगा दी थी कि दाल उबल जाए अच्छे से। फिर यहाँ पर दूध उबल गया था, मैं चावल उसमें डाल देती हूँ, तब तक पकेगा। क्योंकि यहाँ पर फ्राई नहीं कर रही हूँ, चावल थोड़ा घाई है, बहुत जल्दी में है। तो फिर यहाँ पर इलायची वगैरह में खलबट्टा नहीं है तो गिलास में कूट कर डाल दूँगी। मैंने आटा भी गूँध के रख लिया है दोस्तों। और यहाँ पर उजाला भी नहीं थी, उजाला भी चली गई थी, आँचल थी खाली, अनुज भी स्कूल चला गया था। तो बच्चे भी नहीं थे इतना हेल्प करने के लिए, आँचल सोई थी, उठी नहीं रही थी। तो फिर काफ़ी टाइम हो गया था और जल्दी जल्दी में किचन साफ़ करने भी मुझे 1-1.5 घंटे से ज़्यादा लग गए। तो फिर भी मैंने टाइम पर ही खाना लगभग रेडी कर दिया था और चढ़ावा भी 10 बजे तक चढ़ा दिया था और ये टाइम से निकल गए थे, थोड़ा लेट हुआ था बस। तो यहाँ पर मैं दाल चेक कर लेती हूँ, मेरा दाल देखूँ पक गया कि नहीं। कि मतलब कुकर लगाने पे कैसा होता है, कभी कभी ज़्यादा पक जाता है ना, तो फिर वो दाल मतलब अच्छा नहीं रहता, थोड़ा हार्ड होना चाहिए तो दाल की पूड़ी बहुत बढ़िया बनती है। तो यहाँ पर मेरा दाल बराबर एकदम पक गया था। तो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ थोड़ा ठंडा होने के लिए, क्योंकि मिक्सी में चलाऊँगी तो ज़्यादा गर्म होगा तो मिक्सी जल जाती है। तो थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी मैं। यहाँ पर जो कुकर में दाल मैंने डाला था ना, थोड़ा सा दाल बचा दिया था, तो उसी में मैं टमाटर, नमक, हल्दी वगैरह सब डाल देती हूँ, तो मेरा दाल भी बन जाएगा एक तरह का। और यहाँ पर मैंने मिक्सी चालू कर लिया था, फटाफट से मैंने दाल पीस लिया था। आटा तो मैंने सानी लिया, खीर भी मैंने मतलब हो गया है, सारा पक गया है। और यहाँ पर मैंने छोटा छोटा पराठा 3 सेक लिया है चढ़ाने के लिए। ये मेरा रेडी हो गया पराठा और ये खीर। अभी मैं चल रही हूँ पूजा की तैयारी करने, इसके बाद बाकी का खाना बाद में बनाऊँगी क्योंकि लेट हो रहा है चढ़ावा चढ़ाने के लिए। ये देखिए, तो यहाँ पर हार वगैरह जो है ना अनुज के पापा लगा रहे हैं और उजाला भी, आंचल भी हेल्प कर रही है। तो हार दरवाजे के लिए भी मैंने बोला तोड़न लगा देना, क्योंकि कुछ भी काम शुभ होता है तो दरवाज़ा तो शुभ होना चाहिए, दरवाजे में तोड़न लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी पूजा पाठ हो या आपके घर में कुछ भी ऐसा चीज़ हो तो दरवाज़ा फर्स्ट टाइम सजाने, क्योंकि दरवाजे से ही जो देवी देवता या हमारे पितृ जो भी आप पूजा करते हो कुछ हो तो दरवाजे से आएंगे, तो उनके वेलकम के लिए आप पहले वहाँ फूल, हार या तोड़न ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पर मैं पूजा करने बैठ गई थी। हार तो बहुत ज़्यादा था, तो मेरे सास ससुर जी का फ़ोटो एक ही में है, तो इस समय तो मतलब मेरे दोनों सास ससुर जी कोई नहीं है, दोनों जन दुनिया को छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं हार चढ़ा देती हूँ। और मैंने वो 3 प्लेट में निकाला था, तीनों प्लेट में, एक में मतलब तीनों प्लेट में चढ़ावा चढ़ता है खीर पूड़ी 3 में, क्योंकि एक में माना जाता है कि अगर हमारे जो पितर हैं या जानवर के रूप में कभी कहीं हो तो जानवर को देने के लिए होता है, गाय भैंस या आप किसी भी लगभग गाय को ही खिलाते हैं। और अगर एक प्लेट होता है तो वहाँ पितर के लिए मतलब आप छत पे रख दीजिए, मतलब गांव है तो पतरे छत पे कहीं भी रख दीजिए, अगर वो पक्षी के रूप में हो तो ताकि वो पक्षी के रूप में आके खाएं। और अगर कोई कुत्ता बिल्ली या फिर कुछ और भी जानवर ऐसा बने तो फिर उनके लिए भी एक निवाला निकलता है, मतलब 3 प्लेटें निकाली जाती हैं 3 जगह रखने के लिए, ताकि वो हमारे पितर जो किसी भी रूप में हो, कैसे भी हो, उसी रूप में वो पा सकें। तो यहाँ पर मैंने 3 प्लेट में निकाल लिया था और हार फूल भी चढ़ा दिया था, एक दीपक जला लिया था और अगरबत्ती वगैरह भी सब मतलब चढ़ाया था मैंने। और यहाँ पे तो फ्रूट्स वगैरह ऐसा नहीं मतलब ज़्यादा चढ़ाते हमारे में, तो फिर वही खाली केला मैंने रखा था। और मीठा में तो खीर तो हम बनाते ही हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने दीपक जला लिया था, आरती कर ली थी अपनी अम्मा जी को। और यहाँ पर अग्यार करना रहता है, जैसे मतलब जो खाना चढ़ाते हैं ना, तो हवन के द्वारा मतलब आग जला के उसमें से थोड़ा सा निवाला तोड़ के डाल देते हैं ताकि वो धुएं में मिक्स होकर निकल जाए, तो उसी को चढ़ावा हो जाता है हमारा। और यहाँ पर अगरबत्ती वगैरह मैं लगा लेती हूँ।
गांव में तो हमारे मतलब उपले पे सुलगा के उसको उसी पे हवन करते थे हम लोग, उसी पे चढ़ावा जो है चढ़ाते थे, अगियार करते थे जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर तो नहीं है, तो क्या मतलब खोपरा था उसी को मैंने जला के ले लिया है। और यहाँ पर मैं अचवन देती हूँ, हमारे यहाँ अचवन बोलते हैं, पानी से पूरा ऐसे मतलब पूरे सब जन को हाथ से घुमाते हैं दाहिने हाथ मतलब दाएँ तरफ से, तो फिर अचवन देते हैं 5 बार का। तो जो भी मतलब मनाते हैं कि अम्मा जी जो भी गलती कसूर कुछ भी है तो क्षमा करें और अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें, और जो मैं समर्पित कर रही हूँ आपको आप स्वेच्छा से ले जाएं। और मैंने वो जो चढ़ावा है वही सब चढ़ाया है, क्योंकि रीति रिवाज जो है उसके हिसाब से होता है। हमारे यहाँ भी जगह जगह का सबका अलग अलग अपना अपना मतलब रूल होता है चढ़ावा चढ़ाने का, पूजा पाठ करने का। तो हमारे यहाँ ऐसा ही है। हमने जेठानी से पूछा तो हमारी जेठानी ने ऐसे ही बताया, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पर मना लेती हूँ अपनी अम्मा जी को। और हमारी अम्मा जी बहुत अच्छी थी। और मैं जब घर ये ले रही थी तो मतलब मेरी अम्मा जी बहुत उनको पसंद था मुंबई रहना, लेकिन हो नहीं पाया। मैंने जिस साल घर लिया उसी साल मेरी अम्मा एक्सपायर हो गई थी, मतलब मैं नहीं लेके आ पाई यहाँ पे। और उनको बहुत ख्वाहिश था इस घर में आने का। और मतलब जब चौल में थे तो हम लोग आते थे, घर बहुत छोटा था तो रहने की जगह नहीं होती थी, तो फिर अच्छे से नहीं रह पाती थी। तो उनकी मतलब ख्वाहिश थी कि बड़ा घर लेंगे तो आएंगे हम भी रहेंगे, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो पाया, नहीं आ पाई थी वो। और यहाँ पर मना लेती हूँ मैं अपनी अम्मा जी को। मैं तो मतलब देवी देवता जो हैं यहाँ पर पितरों की पहली पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पितर हमारे लिए कुछ किए। भगवान तो आप जितना श्रद्धा से जिसको भी माँ पुकारेंगे वो ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने पितरों की पूजा कर ली है, तो इसके बाद मैं कर रही हूँ भगवान जी की पूजा अपने मंदिर की। तो क्योंकि यहाँ पर पहले पितरों की पूजा की जाती है फिर भगवान की पूजा की जाती है, तो यहाँ पर मैंने करने के बाद भगवान को यहाँ पर हार वगैरह मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पर फिर से मैं आकर अंजलि के पापा को तो मैं चाय वो दे दी थी, और नाश्ता वगैरह टिफ़िन वगैरह सब बना के दे दी। तो चले गए थे क्योंकि उनको जल्दी जाना था, जल्दी क्या लेट ही हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दिया था, मेरा चाय हो गया है, मैं चाय पी लेती हूँ। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, और कमेंट ज़रूर करें कि ये पूजा मैंने कैसे पूरा की।